पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में अहम पेशरफ। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म कर दी। पाकिस्तानी मुसाफिरों की सख्त जांच पड़ताल भी नहीं होगी। ढाका एयरपोर्ट पर कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क खत्म कर दिया गया। कायरा में D8 सरबराह इजलास की साइडलाइंस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के अबूरी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस से मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान से मुतल्लिक फैसलों पर उनका शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम की इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। इंडोनेशियन सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का D8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास से खिताब। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। ICC का पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा फ्यूजन फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी, वुमेन वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप पर नाफिज होगा। 2027 तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में मैच नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेंगे। फार्मूला पाकिस्तान को मिलने वाले वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2028 पर भी लागू होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा बगैर तहरीर कोई काम नहीं करते, अगर कोई मुकरेगा तो देखेंगे कि कैसे मुकर सकता है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का मिशन। दूसरे वनडे में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कौमी टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 100 से ज्यादा रन बना लिए। तवील अरसे बाद बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी। अब्दुल्ला शफीक मुसलसल दूसरे मैच में 0 पर आउट। पहले मैच के सेंचुरी मेकर साइम अयूब 25 रन बना सके। मेजबान टीम के खिलाफ पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बानी PTI से मुशावरत हुई है। जो हालात बन गए हैं ऐसे में सब पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा उम्मीद है सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट गौर व फिक्र करके कोई हल निकालेंगी। हुकूमत जिनकी है वो इशारा देंगे तो मुस्बत रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। मेरी ऑफिशियल मीटिंग्स भी होती रहती हैं, इनमें भी बात करता रहता हूँ। हफ्ते तक दोनों जानिब से मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। और 26 नवंबर शरपसंदी का शिकार पाकिस्तान रेंजर्स। पंजाब का एक और जवान शहीद। शरपसंदों के हमलों से रेंजर्स के शहीद एहलकारों की तादाद 4 हो गई। पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद, 119 एहलकार जख्मी हुए। लांस नाइक मोहम्मद तनवीर कोमा की हालत में थे। मोहम्मद तनवीर शहीद के सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल। 25 और 26 नवंबर को एहतजाज की आड़ में PTI कारकुनों ने पुरतशद्दुद हमले किए। PTI कारकुनों ने सरकारी इमलाक पर हमले किए और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। पुरतशद्दुद वाक़यात और तोड़फोड़ की मदद और मुतअद्दिद वीडियोस मंजर-ए-आम पर आए। गाजा में जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। जंगबंदी खित्ते और दुनिया के अमन के लिए अहम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काहिरा में D8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास से खिताब। D8 ममालिक के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और नौजवान मुआशी तरक्की के कलीदी महरिक हैं। नौजवान तवानाई, नए ख्यालात और तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर हैं। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसर की कम्युनिटी में से एक है। पाकिस्तान का अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्द अमल। फैसला मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि निजी तजारती कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियाँ अफसोसनाक हैं। इक़दाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियाँ आयद की गईं। अमरीका ने दूसरे ममालिक को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। दोहरा मयार एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकसद के लिए धचका है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद उसकी खुद मुख्तारी का दिफा है। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में दाखिल के तवाज़ुन के लिए है। अवाम की मुक़द्दस अमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहले कुछ गलत हो गया तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा मसाइल हमेशा बैठकर और मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। माहौल को बेहतर ठंडा रखना और रास्ता बनाना है। हमें मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। मुज़ाकरात और मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। मुज़ाकरात के हल से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी।
पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकिरात अभी नहीं चल रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तरदीद, कहा मुज़ाकिरात के हवाले से स्पीकर को जवाब देंगे। मुज़ाकिरात के लिए कमेटी बनाई है, उसके पास मुज़ाकिरात का मैंडेट है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकिरात में दिलचस्पी नहीं रखती। हमने किसी के पास नहीं जाना, किसी ने मुज़ाकिरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें। हम किसी से डरने वाले नहीं। मुज़ाकिराती कमेटी बानी पीटीआई ने तश्कील दी हुई है। शिबली फराज ने कहा कि मुज़ाकिरात के लिए भीख नहीं मांगेंगे, हुकूमत पहल करेगी। महंगाई में कमी के समरात आम आदमी तक पहुंचेंगे। बिजनेस कम्युनिटी की मदद से मुल्क तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हमें वसाइल की बेहतरी के लिए 14% GDP टैक्स पर जाने की ज़रूरत है। 76 सालों से सब अच्छे के बयानात से हमें निकलना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 50% करप्शन ख़त्म हो जाए तो IMF की ज़रूरत ही ना पड़े। मुल्क इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। IMF का प्रेशर है, लेकिन एक रोशनी नजर आना शुरू हो गई है। हम आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं। नॉन कस्टम गाड़ियों की बहुत बड़ी स्मगलिंग है। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिला कुरम में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कल सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कुरम में अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल और क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात और दीगर मामलात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। कुरम में अशिया ज़रूरी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से देरपा अमन के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। इजलास में ग्रैंड जुर्गे की तरफ से अब तक की पेशरफ्त से भी आगाह किया जाएगा। पारे चिनार के मसले को गैर सियासी तौर पर हल कराएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पारे चिनार के मामले पर सियासत नहीं करने देंगे, सबको मिलकर बैठना होगा, बैरूनी साजिश नाकाम बनानी होगी। कराची में अंधर नगरी चौपट राज है, लोगों को रौंद कर डंपर दंदनाते फिरते हैं। खूनी डंपर्स के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। तमाम कौमियतों के रहनुमाओं को गवर्नर हाउस बुलाकर उनके साथ खड़े होकर नई मिसाल कायम की। हमेशा गवर्नर हाउस के दरवाजे सब कौमियतों के लिए खुले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास। पारा चनार के लोगों की दरखास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि पारा चनार के आवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मरीम नवाज की पारा चनार के आवाम के लिए इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। कहा पारा चनार के आवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। चीन ने 1.6 अरब इंसानों को अपनी ताकत बनाकर तरक्की की। चीन के स्कूल, अस्पतालों और रोड पर कोई कागज तक पड़ा हुआ नहीं देखा। पारा चिनार मेन शाहरा 72 रोज से बदस्तूर बंद। इलाके में शेख रोनोश की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। ग्रैंड जिरगा की फरीकैन को गैर मुसल्लह कराने के लिए कोशिशें जारी। फरीकैन को ताहाल गैर मुसल्लह होने पर आमादा नहीं कराया जा सका। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, जब तक असलहा सरेंडर नहीं होगा सड़क नहीं खोली जाएगी। कुरम में एमरजेंसी अद्वियात की वाफिर मकदार पहुंचाई गई है। बानी PTI को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वीडियो लिंक से पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा कि कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता। दहशतगर्दी कवानीन के तहत इंफरादी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। ATA के तहत जुराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हुकूक मुतासर हो सकते हैं। ट्रायल के दौरान अदालत में मुल्जिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है, मगर जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। बानी PTI ने लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अपोजिशन लीडर को 18 फरवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत में उमर अयूब के केसेस की तफसील और हिफाजती जमानत केस की समात। वफाकी हुकूमत और नैब से उमर अयूब के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दौरान समात कहा, उन्हें पहले भी केसेस की तफसीलात फराहम की हैं।
वकील दरखास्त गुजार ने कहा, नवंबर में दोबारा FIR हुई, इसलिए हम आए हैं। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, ना ये लोग फाइनल तौबा करेंगे, ना आप लोग फाइनल तौबा करेंगे। आप पुराने केसेस की बात छोड़ दें, नए केसेस की बात करें। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन का मरम्मती काम आखिरी मराहिल में दाखिल। मरम्मती काम 95% मुकम्मल कर लिया गया। मरम्मती काम अगले 6 घंटे तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक एहतियाती तौर पर लाइन की मजीद मजबूती के लिए एक्स्ट्रा कॉलर्स लगाए जा रहे हैं। मरम्मती काम के बाद हबेजी पंपिंग स्टेशन से पानी की फ्राहमी शुरू होगी। आज से बाकायदा शहर में पानी की फ्राहमी बहाल होना शुरू हो जाएगी। अफगानिस्तान के सूबा गजनी में 2 हादसात में 52 अफराद हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजनी में काबुल और कंधार को मिलाने वाली हाईवे पर मुसाफिर बस एक ऑयल टैंकर से टक्कर गई। मुसाफिर बस को दूसरा हादसा जिला अंदर में पेश आया। गाजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के माहिदे पर पेशरफ्त। हमास ज़राए का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात के तहत पहले मरहले में जंगबंदी 42 रोज़ के लिए होगी। इस मरहले में गाजा में कैद इजरायली ख़वातीन और बूढ़ों को रिहा किया जाएगा। बदले में इजराइल जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। इजरायली फोर्सेस गाजा की मशरक़ी सरहद पर वापस जाएंगी। दूसरे मरहले में गाजा से इजरायली अफवाज का इनखला होगा। दूसरी तरफ दहशतगर्द इजराइल बेगुनाह फ़लस्तीनियों का खून बहाने से बाज न आया। गाजा में वहशियाना बमबारी से ख़वातीन और बच्चों समेत 40 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 45,097 अफराद शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में UN नुमाइंदे ने कहा, शाम सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक नया आइन बनाएगा। इसके बाद शाम में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात देखना चाहते हैं। उधर बशर अल असद हुकूमत के खात्मे के बावजूद इसराइल के शाम पर हमले जारी। इसराइल ने जनूबी लेबनान में भी यहूदी बस्तियां तामीर करने का मंसूबा बना लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल के जनूबी लेबनान पर कब्जे के लिए बफर जोन का मंसूबा। बफर जोन बनाने के लिए सफ़ेद फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल भी किया। तायर, हरफा, अलजबीन और शेखीन में भी बमबारी से मुतादिद मकानात को तबाह कर दिया।